أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरकत रमज़ान में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, मज़े में हैं? रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? सहरियाँ कैसी हो रही हैं? अफ्तारियाँ कैसी हो रही हैं? अफ्तारी तो खैर हमारी साथ ही हो रही है। मैं आप लोगों को बताऊं कि आज मेरी 7 साला बेटी की रोज़ा खुशाई है और आज उसने पहली दफ़ा रोज़ा भी रखा है। तो आज मैं देखती हूँ कि उसका भी दिन कैसे गुजरता है। और बहुत सारे घरों में मेरी बेटी की तरह रोज़ा खुशाइयाँ भी हो रही होंगी और यही वो दिन होते हैं जब महफिलें लगती हैं, ख़ानदान वाले साथ मिल के बैठते हैं और एक दूसरे से गपशप भी लगाते हैं, क्योंकि आज तो बड़ा तेज़ी का दौर हो गया है ना। अब तो वो दिन ही बड़े कम मिलते हैं जब ख़ानदान वाले सारे घर के अफराद मिल के एक साथ बैठें। अच्छा जनाब, कल बात हो रही थी अफ़ू दरगुज़र की और अल्लाह के बंदों को माफ़ करने की। आज हम बात करेंगे उस सारे अशरे का जो बेसिक एसेंस है जो अभी चल रहा है, मग़फ़िरत का अशरा। हम माफ़ी अल्लाह ताला से मांगने की बात करेंगे, तौबा इस्तिग़फ़ार की हम बात करेंगे। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये तौबा और इस्तिग़फ़ार का टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है, एक ऐसा दिन आता है जब अल्लाह ताला उसको इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक दे देते हैं। मैं नहीं मानती कि आप नमाज़ पढ़ सकते हैं जब तक अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक ना दे। मैं नहीं मानती कि आप दुरूद पढ़ सकते हैं जब तक अल्लाह आपको तौफ़ीक ना दे। कोई भी काम तौफ़ीक के बगैर नहीं हो सकता। तो इस्तिग़फ़ार का मौका मिलना भी रब ताला की तौफ़ीक होती है। हर इंसान की ज़िंदगी में वो वक्त आता है जब उसको ये तौफ़ीक मिलती है और वो अल्लाह ताला से तौबा करता है अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में और ये वादा करता है अल्लाह से और अपने आप से कि अब मैं अल्लाह ताला आपकी तरफ पलटूंगा और जो आपके अहकामात हैं मैं उनको अपनी तरफ से पूरे करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, तौबा सिर्फ तौबा कर लेना ही नहीं होती, तौबा के लिए इखलास बहुत ज़रूरी है, यानी कि सच्चे दिल से तौबा करना और जिन कामों से, जिन बातों से हमने तौबा की है उन कामों को दोबारा करना नहीं अपनी ज़िंदगी में, उस तरफ वापस पलट के जाना नहीं है हमने।
इसके अलावा मुझे लगता है कि हर इंसान का अल्लाह ताला से एक बहुत ही स्पेशल कनेक्शन होता है। हर इंसान रात को सोते हुए अल्लाह ताला से बातें ज़रूर करता है, और नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ में और अकेलेपन में, तन्हाई में जो अल्लाह ताला से हम बातें करते हैं वो हम कायनात में और किसी से भी नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला के साथ रिश्ता जो हमारा बहुत स्पेशल है, हमने अशरा मग़फ़िरत में इसका फ़ायदा उठाना है। और रब करीम रमज़ान में बहुत ज़्यादा मेहरबान हुए हुए होते हैं और ख़ुद कहते हैं कि अशरा मग़फ़िरत का मैं माफ़ करूँगा। तो क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाएं और हम इस अशरे में, इन दिनों में अपने गुनाहों की, अपने उन कामों की जो हमने पिछली ज़िंदगी में किए हैं, माफ़ी मांगें और ठान लें कि कुछ भी हो हमने उस तरफ पलट के नहीं जाना। अच्छा, एक और बात भी है कि जब इंसान तौबा करता है ना और अल्लाह की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो जितना इंसान आगे बढ़ता है शैतान उतने ही बड़े चेले भेज देता है आपसे मुकाबला करने के लिए और आपके दिलो दिमाग में वसवसे डालने के लिए। तो मुश्किल तो बहुत है। और जैसे कि मुफ्ती जुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब ने कल बताया था कि अल्लाह की तरफ वापस लौट के जाना सिर्फ आज के दौर में मुश्किल नहीं है, अल्लाह के कामों को पूरा करना शुरू से मुश्किल है। जब आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम लेकर आए थे तो ये काम उस वक्त से लेके आज तक मुश्किल तो है। तो अब इस्तग़फ़ार पे मज़ीद बात करूँगी। मेरे साथ हैं मेरी प्यारी सरवत अस्करी आपा। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? आपा, तौबा इस्तग़फ़ार के हवाले से हम लोगों को क्या बता सकते हैं और क्या सिखा सकते हैं? फिर मेरे कानों में मैसेज आ गया है कि हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना है क्योंकि एड्स भी बहुत ज़रूरी हैं। जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आके सरवत आपा से हम सीखेंगे तौबा इस्तग़फ़ार के हवाले से। बरकते 50 साल से लाखों पाकिस्तानी पेवस्ता हैं इस शजर से, अपने SIUT से। आप ही के इस भरपूर और मुस्तकिल ताउन की वजह से मुफ्त इलाज इज्जत नफ्स के साथ। इस ताउन को जारी रखिए, अपनी ज़कात व अतियात से SIUT की मदद कीजिए। जब मैं नहीं होऊंगा तो ये आया करें, क्योंकि SIUT अपना है। अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत रमज़ान में शुरू हो चुका है सेगमेंट एक नेकी। मेरे साथ जनाब पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम SIUT जो कि स्टैंड करता है सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन, बहुत बड़ा नाम है। सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में SIUT का नाम मुझे लगता है कि मुतारिफ़ नहीं करवाना पड़ता। और मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी बहुत करीबी लोगों को SIUT से बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेते हुए देखा है। उनकी जानें बची हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बची हैं। मुझे लगता है कि SIUT जैसा इदारा हमारे पास और कोई नहीं है। मैं आज बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रही हूँ कि मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मिर्ज़ा नकी ज़फ़र साहब जो कि प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी हैं, हेड ऑफ रिसर्च एंड पब्लिकेशन है SIUT में। इसके साथ मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सीमा हाशमी, शी इज़ प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी SIUT। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? ठीक हैं। अच्छा जनाब, मुझे बताइएगा SIUT के हवाले से आसान अल्फाज में, ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। देखिए, SIUT पिछले 50 साल से तकरीबन कोई 22 करोड़ लोगों का फ्री इलाज कर चुका है। बिल्कुल। और ये इदारा जो है मुसलसल फ्री इलाज करता है। अदीब साहब की फ़िलासफ़ी ये है कि फ्री ट्रीटमेंट फॉर ऑल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड और रिलीजियस बिलीफ। और उन्होंने फ़िलासफ़ी ये एक कम्युनिटी गवर्नमेंट पार्टनरशिप बनाई, क्योंकि जब वो यहाँ वापस आए थे इंग्लिस्तान से और 7 बेडेड वार्ड शुरू हुआ था, तो वो इंग्लिस्तान से आए थे तो वहाँ पर उन्होंने नेशनल हेल्थ सर्विस देखी थी जहाँ पे फ्री इलाज होता है। यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ दी थी, हुकूमत के पास वो पैसे नहीं थे जी। तो हर चीज़ के लिए पेशेंट को जाके टेस्ट कराओ, ये करो। तो इन्होंने ये कम्युनिटी गवर्नमेंट पार्टनरशिप बनाई कि जो लोग साहिब एहसास से उनसे कहा कि भाई आप हमारी मदद करें। ठीक है। तो एक पार्टनरशिप बन गई हुकूमत की, कम्युनिटी की। उसका बेनिफिशरी था वो पेशेंट था और अदीब साहब एज ए कैटलिस्ट थे, डॉक्टर एज ए कैटलिस्ट था। जी, जी। तो ये इदारा इस तरह बढ़ता चला गया। पहले हम छोटा सा वार्ड थे, जी। ज़्यादातर पत्थरों का इलाज किया करते थे। किसका? सॉरी,
स्टोन, अच्छा अच्छा, तो किडनी स्टोन्स और किडनी स्टोन्स का। उससे फिर वो बढ़ता चला गया, तो जब बहुत सारे ऑपरेशन हुए तो कुछ ऐसे लोग भी थे जो इतनी लेट आए थे कि जब उनके गुर्दों से स्टोन निकाल दिए गए तो वो रेनियल फेलियर में चले गए। अब डायलिसिस की ज़रूरत पड़ गई। बिल्कुल तो SIUT ने डायलिसिस शुरू कर दिया। बिल्कुल। जब डायलिसिस शुरू कर दिया तो कुछ ऐसे बात कहा कि भाई अब इनका ट्रांसप्लांट होना चाहिए, तो फिर ट्रांसप्लांट होने लगा। इस तरह ये दायरा फैलता ही चला गया और आज कोई तकरीबन कोई 50 से करीब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट SIUT में काम कर रहे हैं। फ़िलासफ़ी SIUT की ये है कि एवरी फैसिलिटी शुड बी अंडर वन रूफ। जी हमारे पेशेंट को कहीं जाना ना पड़े और ये तमाम सहूलतें जो हैं वो फ्री प्रोवाइड की जाती हैं हर पेशेंट को, चाहे वो डायलिसिस हो चाहे ट्रांसप्लांट हो। जी वॉल्यूम के हिसाब से कोई हम 1500 डायलिसिस डेली करते हैं और कोई 6500 ट्रांसप्लांट कर चुके हैं अभी तक। दो तीन चीज़ें बहुत ही खुसूसी हैं जो SIUT के पास हैं, वो ये एक तो ये फ़िलासफ़ी है फ्री इलाज की, अब और भी इंस्टीट्यूशंस करने लगे हैं। लेकिन हमने ये देखा कि हमारे ज़्यादातर पेशेंट जो हैं बहुत गरीब हैं। जी आप यकीन मानिए कि बाज़े लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो आके SIUT में डायलिसिस करा के घर चले जाएं। कुछ दूर दराज से आते हैं, गांव से आते हैं। अगर आप कभी SIUT जाएंगी तो आप देखेंगे एक गांव सा बना हुआ है, जो लोग सड़कों पे फुटपाथों पे सो रहे हैं बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोरंगी से आ रहे हैं या नॉर्थ कराची से आ रहे हैं, उनके लिए आना जाना रिक्शा में दे कैन नॉट अफोर्ड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस ज़िम्मे SIUT ने कहा कि नहीं, हम अपनी फैसिलिटीज़ को पेशेंट के डोर स्टेप पे ले जाएंगे। इसलिए कराची में इस वक्त कोई 5 सेंटर्स डायलिसिस के काम कर रहे हैं। नया गुलशन इकबाल के शुरू होने वाला है। यही नहीं बल्कि फिर हमने कहा कि नहीं, हम और शहरों में भी जाएंगे, क्योंकि अंदरून सिंध से बहुत सारे लोग हमारे पास आते थे। तो अब सक्खर में बहुत बड़ा सेंटर है, लाड़काना में है, हैदराबाद में शुरू होने वाला है, शिकारपुर में शुरू होने वाला है और नवाबशाह में। तो ये फैसिलिटीज़ हम लोगों के गांव तक पहुंचा रहे हैं माशाल्लाह। हमारा सबसे बड़ा जो डायलिसिस का जो पेशेंट पॉपुलेशन है वो डायलिसिस का है। जी हमारे यहाँ तकरीबन 1500 डायलिसिस हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, रीनल फेलियर की बीमारी पाकिस्तान में जितने तकरीबन समझिए कि 30% डायलिसिस पाकिस्तान का SIUT करता है। इस ज़िम्मे डॉक्टर सीमा हमारे साथ हैं, ये प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी है, ये आपको बताएंगे। आप उनसे पूछें अबाउट रीनल फेलियर। सीमा साहिबा, ये बताइएगा कि जो ट्रांसप्लांट होता है वो इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक ट्रॉमा भी होता है, और हर एक को श्योरिटी नहीं होती अपनी लाइफ की ट्रांसप्लांट के बाद। ऐसा ही है हमारे SIUT में जो ट्रांसप्लांट्स होते हैं उसमें तकरीबन कितने लोग सर्वाइव कर जाते हैं और कितने लोगों का फेलियर भी हो जाता है? मैं मोर टूवर्ड्स पीडियाट्रिक भी आपको बताती हूँ, अडल्ट का भी डेटा शेयर करती हूँ कि जैसे डॉक्टर नकी ने बताया कि 6500 से ज़्यादा हम ट्रांसप्लांट कर चुके हैं एंड मोर देन 1000 बच्चों के ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। एंड उसमें ट्रांसप्लांट इज़ ऑलमोस्ट सक्सेस 100%। मतलब उसमें सर्जरी में या पोस्ट ट्रांसप्लांट जिसे आप कहते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद के टाइम में दे हैव प्रॉब्लम, दे कैन हैव कॉम्प्लिकेशन, कि उसमें रिजेक्शन के एपिसोड्स आते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन वो सब ट्रीटेबल होते हैं। तो सर्वाइवल रेट ट्रांसप्लांट का हमारे सेंटर में इज़ एज गुड एज जो बाहर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में हो रहे हैं, चाहे वो लंदन में हो रहे हैं। हमारे पास डिफरेंस ये है कि वहाँ डिसीज़ ऑर्गन डोनेशन ज़्यादा होती है और यहाँ पे हम सोली लाइव रिलेटेड डोनेशन पे रिलाई करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये होता है ख़ासतौर पे बच्चों में कि अगर घर में से कोई उनको डोनेशन मिल जाए, माँ बाप पहले आते हैं, उसके बाद अगर बड़े बहन भाई हैं वो डोनेट करते हैं, सो दे कैन गेट लाइव डोनेशन। लेकिन एट टाइम ये होता है कि हमारे पास फैमिली में डोनर अवेलेबल नहीं होते, तो फिर वो बच्चे फिर कंटिन्यू करते हैं विद डायलिसिस। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सीमा साहिबा कि बच्चों में ये ट्रांसप्लांटेशन तक का मतलब लेवल ऑफ सिकनेस कैसे पहुंच जाती है बच्चों में? तो मतलब मैं तो खुद 3 बच्चों की माँ हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकती। जी, स्पेशली ये सवाल बहुत कॉमन पूछा जाता है कि बच्चों में भी गुर्दे फेल हो सकते हैं, बच्चों में भी गुर्दे की बीमारियाँ हो सकती हैं। इस बात की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है लोगों में कि राइट फ्रॉम द बर्थ, क्योंकि हमारे यहाँ जो हेरिडिटरी बीमारियाँ होती हैं वो तो बहुत जल्दी सामने आ जाती हैं। टिल 18 ईयर्स ऑफ एज जो हम पीडियाट्रिक एज ग्रुप करते हैं, सो किडनी डिजीजेज आर वेरी रैम्पेंट। अच्छा, और इसमें आई एम सॉरी टू कट यू, क्या फैमिली मैरिजेस, इंटर फैमिली मैरिजेस भी इसमें
जी बिल्कुल, उसमें काफ़ी बड़ा पार्ट इंटर फैमिली मैरिजेस का, कंसैंग्विनियस मैरिजेस का जैसे हम कहते हैं साइंटिफिक, उसमें चाहे वो स्टोन डिजीज़ हो, चाहे वो स्वेलिंग की बीमारी हो, चाहे वो जो हमारा ट्रैक होता है गुर्दे से लेके ब्लैडर तक नीचे आने का, यूरिनरी ट्रैक का, उसके अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ हो, उसमें हर जगह हेरिडिटी का कंपोनेंट आ जाता है, क्योंकि ये जेनेटिक से प्रूव हो चुका है, ठीक है। सही। लेकिन देर आर सर्टेन डिजीज़ जो प्रिवेंटेबल हो सकती हैं, कि अगर थोड़ा सा उन बच्चों को प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल पे स्क्रीन कर लिया जाए, बच्चा नहीं बढ़ रहा, बच्चा पीला हो रहा है, अच्छा, ये सिम्टम्स हैं। सूजन आ रही है, तो बजाय इसके कि आप टाइम ज़ाया करें और अपने आसपास कुछ दुआ के लिए चले जाते हैं, कोई होम्योपैथिक के लिए चले जाते हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी, बट एटलीस्ट आप मेडिकल ट्रीटमेंट भी सीख करें। एवरीबडी नोज़ अबाउट SIUT, आप राउंड द क्लॉक 24 घंटे खुला हुआ होता है, इमरजेंसी में डॉक्टर्स होते हैं, ऑन कॉल डॉक्टर्स होते हैं, यू कैन वॉक इन एनी टाइम, या क्लिनिक डेज होते हैं उसमें आ जाएं, गेट योर बच्चा चेक्ड एंड सी के कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डेफिनेटली एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि क्या वहाँ पर कोई बड़ी सोर्स चाहिए होती है जाने के लिए, कोई बड़े ताल्लुकात चाहिए होते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे भी अप्रोच किया, आपको कोई जानने वाला है तो आप बता दीजिए, हमें जाना है। हमारे यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है, ज़ाहिर बात है, क्योंकि फ्री इलाज है, बहुत लोग आते हैं। जी जी। लेकिन हमारा सिस्टम बहुत ही क्लियर है, कोई बड़े किसी को कोई प्रेफरेंस नहीं है, आप आएँ, आपको नंबर, पर्ची के भी पैसे देने नहीं पड़ते, आप अपने नंबर से आपको बुलाया जाएगा, आपको देखा जाएगा। और ये अदीब साहब का हमेशा से असूल रहा है, हमारी 2 OPDs होती हैं, एक सैटरडे को और एक पीर को, मंडे को। और वो कंडीशन ये है कि जब तक कि आखिरी मरीज़ देख नहीं लिया जाएगा, कोई जाएगा नहीं। तो चाहे 7 बज जाएँ शाम के, हम हर मरीज़ को देखते हैं, और OPD में ही ब्लड टेस्ट भी होते हैं, OPD में ही अल्ट्रासाउंड भी होता है, तमाम फैसिलिटीज़ OPD में मौजूद हैं, और किसी को ना नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है जिस जगह पे फ्री इलाज होगा तो रश भी ज़्यादा होगा, और यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस हैं SIUT में। जानेंगे मज़ीद SIUT के हवाले से छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। बरकते जी, बरकत रमज़ान में खुशामदीद। SIUT इदारे से हमारे पास मौजूद हैं प्रोफेसर मिर्ज़ा नकी साहब। और मिर्ज़ा साहब, मुझे ये बताइएगा कि अक्सर अमूमन लोग ये सोचते हैं कि पब्लिक सेक्टर इदारा है, तो यहाँ पे क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ज़िंदगी में बहुत ख़तरा भी होता है इसमें, तो यहाँ हमें नहीं जाना चाहिए बिकॉज़ यहाँ पे इतना अच्छा इलाज नहीं होता होगा। इसके बारे में आप लोगों को कैसे समझाएंगे? मेरे ख्याल से एक मिसकंसेप्शन है कि पब्लिक सेक्टर अस्पताल में वो इलाज नहीं होता जो प्राइवेट अस्पताल में होता है। SIUT मेरे ख्याल से यूनिक है इस सिलसिले, वो भी अदीब रिजवी साहब की वजह से, और जो हमारा कम्युनिटी गवर्नमेंट पार्टनरशिप, अदीब साहब ने हमेशा कहा है कि हम इलाज करेंगे तो बेस्ट इलाज करेंगे, बिल्कुल, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे। तो हम जो भी बीमारी का इलाज करते हैं, वी ट्राई टू रिमेन एट द कटिंग एज ऑफ टेक्नोलॉजी। और इस जिम में डॉक्टर रेहान हमारे साथ हैं, ये जो कि आपको रोबोटिक सर्जन है। कि ये एक रोबोटिक सर्जन है, दैट्स वन ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट सर्जरीज जो पब्लिक सेक्टर में पाकिस्तान में सबसे पहले SIUT ने शुरू की है। ये आपको डिटेल बताएंगे। जी रेहान साहब। जैसे कि नकी साहब ने बताया कि पब्लिक सेक्टर में SIUT ने शुरू की है, बिल्कुल सही बात है। वैसे अगर हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री देख लें रोबोट की, तो दुनिया में इसको आए हुए कोई 20-25 साल हुए हैं। वी आर ऑलरेडी लेट, लेकिन उसके बावजूद भी SIUT को ये एजाज़ हासिल है कि ये SIUT में हमने शुरू किया। अभी हाल में ही हमने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है रोबोटिक सर्जरी का। उसके 2 पहलू हैं, एक तो ये कि यकीनन हम मरीज़ों का इलाज करेंगे, और इलाज की जो हमारी फ़िलासफ़ी है कि हम इलाज करते हैं फ्री ट्रीटमेंट विद डिग्निटी। और इसमें अगर आप देखा जाए, इसको हम कंपेयर करें अगर प्राइवेट के इलाज से, तो एक ऑपरेशन पे कोई 4 से 5 लाख रुपए का खर्च आएगा अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन SIUT में जैसे कि हमने बताया कि बिल्कुल फ्री इलाज होगा माशाल्लाह। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि चूँकि वो सेंटर फॉर एक्सेलेंस है रोबोटिक सर्जरी का, तो उसमें हम लोगों को ट्रेन भी करेंगे, लाइक सर्जन्स की ट्रेनिंग होगी। वो सर्जन्स की ट्रेनिंग ना सिर्फ पाकिस्तान से होगी, बल्कि हमारा इरादा ये है कि दुनिया के जो दूसरे
मुल्क के जो सर्जन हैं अगर वो रोबोटिक्स में ट्रेन होना चाहते हैं तो SIUT के दरवाजे उनके लिए खुले होंगे और वो यहाँ पे आके ट्रेन हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया रेहान साहब। मिर्ज़ा साहब मुझे ये बताइएगा कि अगर एक लेमैन, एक आम इंसान SIUT की मदद करना चाहता है तो वो किस तरीके से इस कार्य खैर में आगे बढ़ सकता है? मैं आपको ये बताऊं कि हमारे कुछ डोनर ऐसे हैं जो 5 रुपए भी देते हैं और कुछ डोनर ऐसे हैं जो 5 करोड़ भी देते हैं। और जो आपने एक क्लिप चलाया था वो ये हकीकी स्टोरी है कि एक साहब हैं जो पिछले 50 साल से हर महीने 1.5 रुपये आके देते हैं और वो मुस्तकिल देते गए, यहाँ तक कि उनके पोते नवासे हो गए, उनको बताते भी हैं कि वो 1 रुपया चलता नहीं है। आय अल्लाह, क्यूट। लेकिन फिर भी वो आते हैं, खुद आके देके जाते हैं। और ये हकीकत है जो हमने इस दफ़ा रमज़ान कैंपेन के लिए अपनी मूवी बनाई, ये हकीकती मूवी है कि वाकई में ऐसा है, एक शख्स है जो पिछले 50 साल से 1.5 रुपया हर महीने आके और वो पता है वो 1.5 रुपया काउंट भी करता है ना। बिल्कुल। तो एनीबडी कैन वॉक इन एंड हमारे यहाँ कोई कैश काउंटर नहीं है, न था न इंशाल्लाह कभी होगा। डोनेशंस वगैरह जमा करने का तरीका क्या है? वो एक आप ऑनलाइन कर सकते हैं, बैंक में जमा करा सकते हैं। हर बैंक में SIUT का अकाउंट है, आप जाके हर बैंक में SIUT का अकाउंट है, आप जाके करा सकते हैं। और अब तो ऑनलाइन भी आ गई है। अब तो ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं। वैसे एक हमारे रिसोर्स जनरेशन सेंटर भी है SIUT में, यहाँ पे लोग आके कैश ज़कात अपनी डोनेशन देते हैं। अच्छा मिर्ज़ा साहब ये बताइएगा, एक बहुत मैं कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछ लूँ कि मैंने इंग्लैंड से पढ़ा और मैं इंग्लैंड में देखती थी कि लोग वसीयत में अपना NHS में अपना वो लिख के चले जाते थे कि हम अपना किडनी जब मैं ना रहूँ तो दे देना और मेरे आज़ा जो हैं वो डोनेट कर देते। पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है SIUT में? ये आपने बहुत अच्छी बात की है। अगर अदीब साहब होना चाहिए ना? नहीं बिल्कुल होना चाहिए। अदीब साहब कहते हैं कि SIUT का सिर्फ एक फेलियर है। हाँ। हमारा कोई फेलियर, अदीब साहब कहते हैं हमारा सिर्फ एक फेलियर है कि हम पाकिस्तान में बाद अज़ मर्ग अज़ा का अतिया नहीं शुरू कर पाए। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे लॉ भी है हमारे पास, आप अतिया ज़िंदगी में डोनेट भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने किया भी है, ट्रांसप्लांटेशन सोसाइटी और SIUT की वेबसाइट पे भी जाके आप डोनेट कर सकते हैं। लेकिन वाहिद इस्लामी मुल्क है जहाँ पे वाहिद इस्लामी मुल्क है, यानी इस्लाम में शायद जायज़ होगा। मैं मुफ्ती साहब से पूछूंगी। हर जगह सऊदी अरेबिया देख लीजिए, मिडल ईस्ट देख लीजिए, ईरान देख लीजिए, हर जगह बाद अज़ मर्ग लोग अतिया अदा करते हैं और वहाँ पे हार्ट, लिवर, लंग, किडनी सब का ट्रांसप्लांट, डिसीज ऑर्गन डोनेशन जिसे कहते हैं, जिन लोगों का इंतकाल हो जाता है वो अपनी ज़िंदगी में कह दें कि आप हमारे गुर्दे। अच्छा, वो यूज़ कर सकते हैं ना? जी हाँ, तो वो पूरे हर इस्लामी मुल्क में हो रहा है सिवाय पाकिस्तान के। अच्छा, और यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप अपील करें कौम से कि रमज़ान के महीने में अपने आप को ऑर्गन डोनर बनाएं। ये डोनर बनने का तरीका क्या होता है? ये डोनर बनने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि वेबसाइट है SIUT की और ट्रांसप्लांटेशन सोसाइटी की वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाएं, एक डोनर फॉर्म है, आप उसको भरें, बाकायदा फिर आपको एक डोनर कार्ड भेजा जाएगा और वो आप डोनर कार्ड अपने पास रखें, अपनी फैमिली को बता दें। अल्लाहु अकबर। एंड सो दिस सिस्टम इज़ ऑपरेशन इन ऑल ऑफ पाकिस्तान। हर प्रोविंस पे ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी है जिसके पास ये रजिस्ट्रेशन होता है। तो लेकिन लोग डोनेट करते नहीं हैं। अब हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में, और बाकी सब इस्लामी मुल्कों में ये ट्रांसप्लांट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो अब यूथ है, वी आर अ नेशन जहाँ पे मेरे ख्याल से 30 साल से उम्र के 60% लोग हैं। तो उनसे हम अपील करते हैं कि भाई, और आपके इस प्रोग्राम में आप अपील कीजिए कि अपने आप को डिसीज़ ऑर्गन डोनेशन के लिए रजिस्टर करें। और क्योंकि ये एक सदका जारिया है, बहुत बड़ा सदका जारिया है, किसी की ज़िंदगी बच सकती है। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में देखा है कि ऐसे लोग होते हैं जो कि तड़प रहे होते हैं ज़िंदगी के लिए और अगली सांस के लिए, और वो डोनर ढूंढ रहे होते हैं और उनको मिल नहीं रहा होता या मैच नहीं कर रहा होता। तो देखें, जब हम अल्लाह ताला के पास चली ही गई होगी हमारी रूह, तो
हम अगर अल्लाह की किसी मखलूक की मदद ही कर दें अपने एक अज़ा के ज़रिए, तो इससे बेहतर और क्या सदका जारिया हो सकता है कि बकौल डॉक्टर साहब के सारे इस्लामी ममालिक में सिवाय पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान मेरा मुल्क है, बड़ा प्यारा मुल्क है, हम लोग बहुत सारी चीज़ों में पीछे हैं, तो इस चीज़ की भी अवेयरनेस हमें बहुत कम है। ऑर्गन डोनेशन के बारे में पढ़ें, जानें, इस बारे में अपने उलमाए कराम से पूछें, और अगर आपको इजाज़त मिलती है, आपको पता चलता है कि बाकी सारे इस्लामी ममालिक की तरह ये चीज़ बिल्कुल जायज़ है और ये बहुत बड़ा सदका है, बहुत बड़ी कार खैर है, हम यही करते हैं ना कि कोई मस्जिद बनवा दो, कुछ ऐसा पानी का कूलर लगा दो, कुछ ऐसा कर दो कि कब्र में जो है वो हमारे लिए आसानी हो जाए। तो ऑर्गन डोनेशन की अवेयरनेस फैलाएं, इससे बड़ी आसानी कब्र में और क्या चीज़ पैदा करेगी। और ये बात भी हकीकत है डॉक्टर साहब कि जब मैं इंग्लैंड में थी, मैं NHS वहाँ का जो हुकूमती इदारा है मेडिकल केयर का, मैं हमेशा देखती थी कि फॉर्म्स में इन लोगों के लिखा हुआ होता था और अमूमन लोग ये चीज़ करते थे, सबको पता होता था कि भाई इसने फ़लाँ अज़ा डोनेट किया, वैसे ना। तो मेरा बड़ा दिल चाहता था कि पाकिस्तान में भी ऐसा हो, और जहन में एक सवाल था और मैं काफ़ी दिनों से सोच भी रही थी, तो लगी करनी कि आज आपसे मुलाकात होगी और आपने बात बताई। इंशाल्लाह मैं भी अपनी फैमिली से ये चीज़ डिस्कस करूँगी और अगर मुझे मौका मिला तो मैं काम ज़रूर करूँगी। आपकी वेबसाइट पे ये चीज़ अवेलेबल है, अगर आपने एक डोनर बनना है तो आपको फिर एक डोनर का कार्ड मिल जाता है। ज़बरदस्त, बहुत खूब। हम अपनी फैमिली में पहला बंदा बन सकते हैं जो कि इस चीज़ को लेके चलें और फिर आगे आने वाली नस्लें जो हैं वो कितने लोगों की इंशाल्लाह जान बचाएंगी। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जो कि SIUT की जानिब से हमारे साथ आज मौजूद थे। ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें, रमज़ान का महीना है, अपनी ज़कात निकालें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें। जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, कहीं मत जाइएगा, वापस आएंगे बरकत रमज़ान में। बरकत रमज़ान में खुशामदीद। बात हो रही है आज तौबा इस्तग़फ़ार के हवाले से और मैं सहवत आपा से सवाल करती हूँ कि सहवत आपा क्या हुक्म है कुरान पाक की जानिब से तौबा इस्तग़फ़ार किस तरीके से की जाए और कितनी ज़्यादा तादाद में की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम आपको, आपकी पूरी टीम को, तमाम आलम इस्लाम को माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हुए और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम इस अशर मग़फ़िरत को हम सब के लिए गुनाहों से तौबा और इस्तग़फ़ार का एक ज़रिया बना दे। और जो जैसा कि हम बात कर रहे हैं तौबा के मुतालिक, तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि रब्बुल आलमीन तौबा करने वालों को महबूब रखता है। यानी कितनी अजीब बात यह है कि अल्लाह ताला का महबूब नज़र बनने के लिए ना आपको कोई बड़े बड़े अमाल करने की ज़रूरत है, ना आपको बड़े बड़े वजीफ़े पढ़ने की ज़रूरत है, ना बड़े बड़ी चिल्लाकशी की ज़रूरत है। सिर्फ़ एक अमल तौबा खुदा को इतना पसंद है कि वो अल्लाह का महबूब नज़र बना दिया करता है। तो तौबा कब करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए? किसी ने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा कि फ़रज़ंद रसूल इरशाद फरमाइए कि तौबा कब करनी चाहिए? उन्होंने जवाब दिया, कहा कि अगर कोई अपने मरने से 1 साल पहले तौबा कर ले तो उसकी तौबा भी कबूल है। उसके बाद फरमाया कि 1 साल तो बड़ी चीज़ है, अगर कोई 1 महीने पहले तौबा कर ले तो उसकी तौबा भी कबूल है। फिर फरमाया 1 महीना भी बड़ी चीज़ है, कोई 1 हफ़्ता पहले तौबा कर ले तो उसकी तौबा भी कबूल है। फिर फरमाया 1 हफ़्ता भी बड़ी चीज़ है, कोई अपने मरने से 1 दिन पहले तौबा कर ले तो उसकी तौबा भी कबूल है। फिर फरमाया 1 दिन भी बड़ी चीज़ है, अगर कोई अपने मरने से पहले भी तौबा कर ले तो उसकी तौबा भी कबूल है। लेकिन याद रखिएगा कि जांकनी के वक्त, नज़ा के वक्त कोई तौबा इस्तग़फ़ार की वही अहमियत हुआ करती है कि जैसे कोई मुजरिम फांसी के फंदे पर लटकने के लिए जा रहा हो और उस वक्त वो चीख चीख के कहे कि मैं तौबा करता हूँ, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगता हूँ। तो तौबा और इस्तग़फ़ार उस वक्त करनी चाहिए जब इंसान के अंदर जान मौजूद हो, जब इंसान के अंदर एफ़र्ट्स कर सकता हो, वो कारकर्दगी अपनी दिखा सकता हो, उस वक्त वो तौबा और इस्तग़फ़ार करें। हज़रत बहलोल दाना का नाम बहुत ज़्यादा मशहूर है तारीख़ में। तो बहलोल को एक मरतबा लोगों ने कब्रिस्तान में देखा, बाज़ार में देखा। जब बाज़ार में देखा तो देखा बाज़ार सजा हुआ था, शे खुर्दनोश सजी हुई थी। बहलोल बाज़ार के बीचों बीच में खड़े हुए कभी जानिब आसमान देखते हैं, कभी जानिब ज़मीन देखते हैं, इर्द गिर्द देखते हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ राज़ो न्याज़, कुछ गुफ्तगू शुनीद। लोगों ने पूछा, बहलोल ये क्या हो रहा है? कहा कि इन लोगों की खुदा से मसालहत करा रहा हूँ, राज़ीनामा करा रहा हूँ। पूछने वाले ने पूछा कि बहलोल कोई कामयाबी हुई? कहा कामयाबी तो नहीं हुई, इसलिए कि वो परवरदिगार तो राज़ी है लेकिन इनके पास टाइम ही नहीं है, ये राज़ी ही नहीं है। चंद दिन गुजरे, लोगों ने दोबारा देखा बहलोल आज कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं, शहर खमोशा में बैठे हुए, कच्ची मट्टी के कब्रों के नज़दीक, मट्टी की ढेरियों के दरमियान में बैठे हुए हैं।
आज फिर वो जानिब आसमान देख रहे हैं, कुछ इशारे कर रहे हैं, कुछ कनाई कर रहे हैं, कुछ गुफ्त शुनीद कर रहे हैं। लोगों ने पूछा बहलोल आज क्या हो रहा है? कहा कि अल्लाह से इनकी मसालहत करा रहा हूँ। कहा कि कोई कामयाबी हुई? कहा आज ये राज़ी हैं, आज वो राज़ी नहीं है। यानी आज अमल का दिन है, आज हिसाब नहीं है। कल हिसाब का दिन होगा लेकिन अमल नहीं होगा। इसीलिए मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हें ये चाहिए कि हर रात को सोने से कब्ल अपना मुहासिबा करो, कब्ल इसके कि तुम्हारा हिसाब और किताब मीज़ान अमल पर किया जाए। अब उल्मा से जब लोगों ने इसकी तफसीर पूछा, उल्मा ने कहा कि अपने घर में एक गोशे तन्हाई को, एक गोशे खिलवत को मखसूस करो जहाँ पे तुम्हारी नमाज पढ़ने की जगह हो। तुम रात को सोने से पहले कम से कम एक मरतबा वहाँ पर जाओ और वहाँ पर जाकर कहो कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और उसके बाद अपने गुनाहों को तसव्वुर करो, अपने आज के पूरे दिन को सोचो, आपने दिन में क्या गलतियाँ की हैं, आपने दिन में ऐसा क्या किया है। अच्छा, और उसके बाद उसके ऊपर गिरिया करने की कोशिश करो। गिरिया कभी आता है कभी नहीं आता, आंसू कभी आते हैं कभी नहीं आते। कहा कि अगर रोना ना आए तो शहदाए करबला को याद करो, इमाम अली मकाम की गुर्बत को याद करो, उनकी शहादत को याद करो। और जिस वक्त आँखों से आंसू गिरने लगे बस वहीं से अपने ख्याल के रुख को मोड़ दो और उसके बाद तजर्रो करो, गिरिया करो, अपने गुनाहों को माफ़ करो और परवरदिगार आलम के हुजूर में इस्तग़फ़ार करो। रब्बुल आलमीन यकीनन तुम्हारी इस इस्तग़फ़ार को कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह से मेरी दुआ है कि इस अशराए मग़फ़िरत में हम सब जितनी भी दुआएं करें अपनी अपनी मग़फ़िरत के लिए और जितनी तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में इसे कबूल फरमाए। हमारे प्रोग्राम के तमाम अफराद मुकम्मल हो चुके हैं। फ़ायज़ा कामरान अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बड़ी प्यारी लग रही हैं आज तो आप लाल जोड़े में हैं। जुम्मा मुबारक आपको। माइक मेरा ख्याल है आपका ऑफ है शायद, या कोई मसला है। सलमान आलम साहब अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। दुरूद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे हैं आप आज या नहीं? पढ़ना पड़ेगा क्योंकि दुरूद जो है वो जुम्मे को ख़ास तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है हम सब ने, आप लोग भी बिल्कुल इंशाल्लाह। मुफ्ती जुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे? जुम्मा मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, तमाम आलम इस्लाम को मुबारक हो। बिल्कुल, अल्लाह ताला आज की जुमे की नमाजें तमाम आलम इस्लाम की कबूल फरमाए। आज तक जितने रोज़े हमने रखे हैं अल्लाह पाक उनको कबूल फरमाए। आमीन। मुफ्ती साहब गुफ्तगू को आगे लेकर चलेंगे, तौबा इस्तग़फ़ार के हवाले से बात तो ज़रूर करेंगे, मगर क्योंकि आज जुम्मे का दिन है मैं चाहती हूँ कि आपकी ज़ुबान से ज़रा हम सुने जुम्मे की फ़जीलत। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल जुमअतु यौम ईद जअलहुल्लाहु लिल मुस्लिमीन। सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुसलमानों के लिए जुमा को ईद का दिन करार दिया है माशाअल्लाह। और यहाँ तक आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वफ़ीही खुलिका आदम, इसी दिन में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया। अच्छा, ये बात नहीं पता थी मुझे। आज दिन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया और इसी दिन शब आशूर थी, यौम आशूर भी जुमा के दिन था। अच्छा, मेरे मौला इमाम हुसैन लजपाल सरकार जब आपने आखिरी सजदा किया तो वो जुमा का दिन था। अल्लाह हू अकबर। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इमाम ने आखिरी सजदा नहीं किया, आपने पहला सजदा किया। बिल्कुल वो अब ये फिर अपनी अपनी बातें। बहरहाल ये कि जुमा के दिन की इतनी अहमियत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक जुमा से लेके दूसरे जुमा तक के जितने भी आमाल हैं अगर इनमें कोई गुनाह सगीरा हो जाए या अल्लाह ताला का कोई हक तल्फ हो जाए जी, मैं यहाँ पर ब्रैकेट के साथ ये गुनाह सगीरा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। सही सही सही। वैसे तो हदीस में यह है कि अगर कोई गुनाह हो जाए तो एक जुमा से लेके दूसरे जुमा की नमाज तक अगर कोई जुमा की नमाज कायम करता है तो अल्लाह ताला उसके उन गुनाहों का कफ़ारा बना देता है जुमा की नमाज को। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर यह अर्ज़ कर दूं कि बाद लोग ये समझते हैं कि जी जुमा पढ़ लिया जी बस सारे कफ़ारे हमारे अदा हो गए। ये गुनाह सगीरा की ब्रैकेट मैंने इस वजह से लगाई। अच्छा अच्छा अच्छा। नमाज छोड़ना गुनाह कबीरा है, झूठ बोलना गुनाह कबीरा है, वालिदैन की नाफरमानी करना गुनाह कबीरा है। ये गुनाह माफ़ नहीं होंगे जुमे में, दीगर गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। सही सही सही। अच्छा, बहुत खूबसूरत पहलू में इन्होंने बताया है और वही बात के गुनाह सगीरा और कबीरा के बारे में हम जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद कि कौन से गुनाह माफ़ होने वाले हैं और कौन से नहीं होने वाले। कहीं नहीं जाना, साथ रहना है बरकत रमज़ान में।
वेलकम बैक। बरकत रमज़ान में खुशामदीद। बात हो रही है तौबा इस्तग़फ़ार के हवाले से। मुफ्ती जुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे मैं पूछूंगी कि कौन से गुनाह ऐसे हैं जो कि माफ़ कर दिए जाते हैं और कौन से गुनाह ऐसे हैं जिनकी कोई माफ़ी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा व बनाहुमा वल फातिमा। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि तौबा कहते किसको हैं। तौबा से मुराद ये है कि आपके सामने दो रास्ते थे, एक सीधा रास्ता था और एक गलत रास्ता था। आपने गलत रास्ता इख्तियार कर लिया। अब आप मसलन 2-3 घंटा मुसलसल 100-120 की रफ्तार से चलते रहे। आगे जाकर आपको ख्याल आया कि यार अब मुझे वापस जाना है, ये गलत रास्ता है। ठीक है। तो अब अगर आपने वक्त बचाना है तो आप अगर 100 की रफ्तार से गए थे तो वापस आपको उससे ज़्यादा रफ्तार से आना होगा, उस चौराहे पर वापस आना होगा। लेकिन दीन ये नहीं कहता। ठीक है। दीन ये कहता है कि जहाँ पर जिस जगह पर तुझे एहसास हो गया कि मैं गलत आ गया हूँ, वहीं पे खड़ा हो जा और वहीं पर खड़ा होकर अल्लाह जल्ला मजदुल करीम की बारगाह में अर्ज़ कर दे दो बातें कि या रब्बल आलमीन जो कुछ हो गया उससे तौबा करता हूँ और आइंदा वादा करता हूँ कि नहीं करूँगा। जी बस इतना कह दे और अज़्म मुसम्मम कर ले, जितना गलत सफ़र करके आया है वो भी सारा साफ हो जाएगा और जितना तूने वापस जाना है वो भी पूरा हो जाएगा और इतना ही रफ्तार से तू आगे भी पहुंच जाएगा एक लम्हे में। इसको कुरान पाक इन अल्फाज में बयान करता है, इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्यिआत, कि नेकियों में से कोई एक नेकी ऐसी होती है जो सारे गुनाहों को मिटाकर उसे नेकियों में तब्दील कर देती है। अल्लामा इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजारों सजदों से देता है आदमी को नजात। कि तौबा वो एक सजदा है अल्लाह जल्ला मजदुल करीम की बारगाह में। अगर एक सजदा ऐसा कर लिया जाए, अच्छा वो कैसे करें? कैसे? रमजान मुबारक का महीना है, ठीक है, आप सहरी में उठ जाते हैं, हाँ। ताज्जुद के वक्त वो एक सजदा आपका ताज्जुद का सजदा है। उस वक्त आप होते हैं, आपका रब होता है और कोई तीसरा नहीं होता। अल्लाह की बारगाह में झुक जाइए, सजदे में उससे बातें कीजिए, पहले 2 नफिल पढ़िए फिर सजदा कीजिए, सजदे में उससे बातें कीजिए, या रब्बल आलमीन मुझसे गलतियां हो गई, खताएं हो गई, मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाह जल्ला मजदुल करीम हदीस का मैं आपको मफहूम अर्ज कर दूं कि बंदा एक मरतबा या रब्बल आलमीन कहता है, अल्लाह जवाब में अपने बंदे को 10 मरतबा जी मेरे बंदे, जी मेरे बंदे, अब अपने बंदे को इतना प्यार करता है। और अल्लाह जल्ला मजदुल करीम अपने बंदे की तौबा के, यूँ समझिए कि जुमला अल्लाह की ज़ात के लिए दुरुस्त नहीं है लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ समझाने के लिए, अपने बंदे की तौबा का मुंतज़िर होता है कि मेरा बंदा कब तौबा करे और कब मैं इस पर अपने इनामात की बारिशें करूँ। देखिए ना, एक खातून नबी पाक की खिदमत में हाजिर होती है और वो तौबा करती है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला वर्दा वन्ना अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह इसने कितना बड़ा गुनाह किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, उमर अल्लाह ने उसकी तौबा को इतना कबूल फरमा लिया है कि अगर इसकी तौबा को पूरे मदीने में भी बांट दिया जाए ना तो सब पर तकसीम हो जाएगी, लेकिन उसकी तौबा फिर भी ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह जल्ला मजदुल करीम तौबा से इतना प्यार फरमाता है। अब रही ये बात कि कौन से गुनाह ऐसे हैं कि जिन गुनाहों से तौबा कबूल होती है और जिन गुनाहों से तौबा कबूल, जिन गुनाहों को अल्लाह ताला तौबा करने से माफ़ कर देता है और जिनको माफ़ नहीं करता। जी। अल्लाह जल्ला मजदुल करीम के अपने जो हुकूक हैं उनको अगर बंदा तौबा करता है, पहले तौबा का मफहूम क्या है कि अज़्म मुसम्मम कर ले कि मैं अब गुनाह नहीं करूंगा, ठीक है, पहली बात। हाँ। दूसरी बात ये जितने पीछे किए उन पर नदामत हो, दूसरा रुकन। तीसरा रुकन ये है कि आइंदा पक्का वादा कर ले, इरादा कर ले कि या रब्बल आलमीन आइंदा नहीं करूंगा। ठीक है। ये 3 चीजें जब एक जगह इकट्ठी होती हैं तो तब यूं समझिए कि तौबा तैयार हो जाती है, तौबा मिल जाती है। ठीक है। अब लेकिन इन 3 चीज़ों के इकट्ठे होने के बाद वो कौन से गुनाह जो माफ़ होते हैं? अल्लाह के वो हुकूक जो इबादत थी उनको तर्क किया तो उनको दोबारा बजा लाना होगा। जैसे मिसाल के तौर पे नमाजें छोड़ दी हो गई तो वो नमाजें कज़ा हो गई है तो उन्हें कज़ा करना पड़ेगा, यानी पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद अच्छा फिर ये भी एक मामला है, मैं चाहूंगा कि आगे चल के आप ये सवाल इसको करें कि कज़ा नमाजें कैसे पढ़ते हैं। सही है, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि कज़ा नमाज कैसे पढ़ें। मैं खुद यही सोचती हूँ, आधी जिंदगी की छोड़ी थी, उनका क्या करूं? अच्छा, अपने गुनाह का इजहार भी नहीं करना चाहिए कि मैंने इतनी नमाजें छोड़ दी। अच्छा, हाँ, गुनाह का इजहार भी गुनाह है। देखिए बेटा, ये बात मुफ्ती साहब ने वही मुझे देके समझा दिया। ये बात याद रखना, ये आपका और आपके रब का राज है।
सही, अच्छा। आपका रब चाहे तो इसको राज राज में ही रख के आपको जन्नत में भेज सकता है। अल्लाह, गवाह- अगर 100 बंदों के सामने खोल दूं किसी तो को गुनाह ना बनाए। हाँ तो वो क़यामत वाले दिन खड़े हो जाएंगे। गवाह ना बनाऊं। ये गवाह बन गया ना, अगर आप अपने गुनाह को इजहार कर देती हैं हाँ। कि मैंने वो मुझसे ये हो गया ना। हाँ, अगर कोई मुक्तदा है, रहनुमा है, उससे अगर आप पूछना चाहते हैं कि जी मुझसे ये काम हो गया, उससे भी उलमा ने लिखा कि किसी आदमी से ऐसा हो गया, आप सवाल यूं करें तो वो क्या करे? अच्छा, देखिए कितनी हिकमत है दीन में। अपना इजहार ना करें। देखिए ना, अल्लाह ताला पर्दे रखता है ना। आए, एक गुनाह मेरा मापियो वेखे हाँ। ते देवे ढेस निकाला, 100 गुनाह मेरा वो मौला वेखे ते ओ पर्दे पावण वाला। सुभान अल्लाह, वो इतना फिर भी- प्यार तो मेरा तो रब ही कर अल्लाह वो सकता है। सत्तारुल अय्यूब है। बिल्कुल तो बिल्कुल बहरहाल ऐसा ये ही कि है। जो गुनाह उसके और जो गुनाह कबीरा हुए यानी इबादतें तर्क किए तो उनको बजा लाना पड़ेगा। फिर इंशाल्लाह इस पे आगे बात बिल्कुल बिल्कुल आगे जाके मैं मुफ्ती साहब से पूछूंगी कि जो नमाजें हमसे कज़ा होगी हैं वो किस तरीके से अदा करनी है। सलमान साहब, ज़रा तौबा इस्तग़फ़ार का मौजू है, ऐसा कलाम पढ़ दें कि हमें खुद भी तौबा करने का सच्चे दिल से शर्फ हो जाए, हासिल है ना। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद वसल्लम वसल्लम। हाज़िर तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम, हाज़िर है तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम, देती है सदा ये चश्मे नम, अल्लाह करम अल्लाह करम। जिन लोगों पे इनाम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। जिन लोगों पे इनाम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। महशर में मेरा रह जाए भरम, अल्लाह करम अल्लाह करम, अल्लाह करम अल्लाह करम। मेरी आने वाली सब नस्लें तेरे घर तेरा दर्द देखे, असवाबों को ऐसे वहाँ, अल्लाह करम अल्लाह करम, अल्लाह करम अल्लाह करम। एक गुनाह मेरा मापे वेखे ते देवे देस निकाला, लख गुनाह मेरा अल्लाह वेखे, लख गुनाह मेरा अल्लाह वेखे, ते
पर्दे पावण वाला खश खश जिन्ना कदर न मेरा मेरे साहिब नू वडियां मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा अत मैल चढ़ाया साया बरकते अस्सलाम वालेकुम जी। बरकत रमज़ान में बात चल रही है तौबा इस्तग़फ़ार के हवाले से और सरवत अस्करी आपा मेरे साथ मौजूद हैं। सरवत आपा ये बताइएगा कि हकीकी तौबा की क्या शराइत होती हैं? अच्छा, दुआ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं किसी तकरीब में गई, वहाँ पे मैंने खातून को देखा, उन्होंने वो बहुत सारी गुफ्तगू कर रही थी, बहुत सारी बातें। अब जब बहुत सारी बातें होती हैं तो फिर उसमें आगे फला की बेटी, फला की बहू, इस तरह। सही है, सही है। उसके बाद वो सारी बातें करके कहने लगी कि मैं रात को सोने से पहले एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़ के सोती हूँ कि दिन में जितनी भूल चूक हो जाए तो वो अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। ये नहीं होता। तौबा का तरीक़ा ये होता है कि जब आप तौबा करें, अगर आपने अपनी ज़बान से, आपने अपने हाथ से किसी को किसी तरीके से भी नुकसान पहुँचाया है तो आप उसकी तलाफ़ी कीजिए और उसके बाद अल्लाह के हुजूर में सच्चे दिल से तौबा व इस्तग़फ़ार कीजिए कि परवरदिगार आलम अब ये गुनाह सरज़द नहीं होगा। फ़ज़ील बिन अयाज़ अवाइल ज़िंदगी में एक डाकू थे, नक़बज़नी किया करते थे, लोगों के घरों में चोरी किया करते थे। एक रात वो एक घर में चोरी करने के लिए गए। करीब में कोई क़ारी कुरान की तिलावत कर रहा था, जिसका आयत का तर्जुमा कुछ यूँ था कि इनके दिल याद इलाही से कब नरम होंगे। बस ये वो एक लम्हा था कि जब उनके दिल पर चोट लगी। कभी कभी वाज़ और नसीहत की लंबी लंबी महफ़िलें भी जो होती हैं वो बेअसर साबित होती हैं, और कभी एक मिनट की कोई बात होती है, एक सेकंड की कोई बात होती है, वो दिल के ऊपर असर कर जाती है। बस यही वो लम्हा था कि जब फ़ज़ील बिन अयाज़ ने सोचा कि अब और कितना मैं करूँगा। वहीं से रिटर्न हुए, तौबा की, इस्तग़फ़ार की, खुदा के हुजूर में तौबा इस्तग़फ़ार की। उसके बाद उन्होंने वो जो लूटा हुआ माल था एक एक को जाकर वापस किया। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वो माल तलफ भी हो जाता है, वो नहीं भी वापस कर सके। एक यहूदी था, उसने कहा कि नहीं फ़ज़ील, मेरी जितनी दौलत तुमने लूटी है वो सब की सब वापस करो। इन्होंने कहा मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से वापस करूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो। अच्छा, अब दोनों में ये जब तकरार हुई तो उस यहूदी ने कहा कि मेरे घर में जो गालीचा बिछा हुआ है उसके नीचे कुछ सोने के सिक्के बिछे हुए हैं, तुम आओ और वो सोने के सिक्के निकाल के मुझे देते जाओ, तुम्हारी भी बात पूरी हो जाएगी। मैंने भी कसम खाई है कि जब तक तुम्हारी तरफ से मुझे रकम नहीं मिल जाएगी तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, तो मेरी भी बात पूरी हो जाएगी। सही। फ़ज़ील बिन अयाज़ उसके यहाँ गए और वो अपने हुजरे में लेकर गया जहाँ पे गालीचा बिछा हुआ था, और फ़ज़ील अंदर से हाथ डालते गए और निकालते गए सोने के सिक्के उसको देते गए। जब उसकी रकम पूरी हो गई यहूदी की, तो यहूदी ने कलमा पढ़ा, कबूल इस्लाम कर लिया। लोगों ने पूछा क्यों कबूल इस्लाम कर लिया? यहूदी ने कहा कि मैंने ये सुना था कि उम्मत मोहम्मदी में से अगर कोई शख्स सच्चे दिल से तौबा और इस्तग़फ़ार करेगा तो अगर वो मिट्टी को भी हाथ लगाएगा तो वो मिट्टी उसके हाथ में सोना बन जाएगी। मैं जानता था बहुत अच्छी तरह से कि मेरे घर में, मेरे कमरे में गालीचे में के नीचे मिट्टी के सिवा कुछ भी नहीं है, और अगर इस शख्स ने मिट्टी को हाथ लगाया और वो मिट्टी सोने की सूरत में तब्दील हो गई तो इसका मतलब यह है कि परवरदिगार आलम ने इसकी तौबा को कबूल कर लिया है। ये सच्चे दिल से तौबा और इस्तग़फ़ार है। तो ये कैसी हमारी तौबा और इस्तग़फ़ार है कि हम रोज़ाना करते हैं अल्लाह से तौबा और रोज़ाना फिर उन्हीं गुनाहों में मुलव्वस हो जाते हैं। अगर हम सच्चे दिल से तौबा और इस्तग़फ़ार करें तो परवरदिगार आलम हमारे हर गुनाह को माफ़ फरमा देगा। रिवायत में आया है कि एक शख्स बुश्र थे जो कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से ये वाक़या मंसूब है कि उनके घर के सामने से
इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ। जिस वक्त गुज़र रहे थे इमाम, घर के अंदर से कनीज़ निकली कुछ छिलके फेंकने के लिए। इमाम रुक गए। इमाम ने पूछा कि ये घर किसी ग़ुलाम का है या आज़ाद का? कनीज़ ने कहा मेरा आका क्यों किसी का ग़ुलाम होने लगा, वो तो इतना अमीर इतना मालदार आदमी है, कितने ही ग़ुलाम और कनीज़ उसके घर पे काम करते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि काम तो वो आज़ाद ही लोगों के कर रहा है, यकीनन आज़ाद होगा, कब्र से आज़ाद हो गया होगा, महशर से आज़ाद हो गया होगा, हिसाब और किताब से आज़ाद हो गया होगा, तभी अलैलान गुनाह कबीरा और सगीरा में मसरूफ़ है, यानी नाच गाने की सदाएं उसके कानों से आ रही, उसके घर से आ रही हैं। ये कहते हुए इमाम आगे बढ़ गए और वो कनीज़ अपने घर में वापस गई। बशर ने ये मंजर देखा, बुशर मकान की बालाई मंजिल से मंजर देख रहे थे, ऊपर से दौड़ते हुए आए और कनीज़ से पूछा कि अभी इमाम ने तुमसे क्या कहा? इस तरह कुछ नहीं, वो पूछ रहे थे तुम्हारा आका ग़ुलाम है आज़ाद। मैंने कहा मेरा आका क्यों किसी का ग़ुलाम होने लगा, वो आज़ाद है। बस इतना सुनना था कि बुशर के दिल पर एक चोट लगी। बुशर आगे बढ़े, तब तक इमाम गली के नुक्कड़ तक पहुंच चुके थे। वहां तक पहुंचे और इमाम के हुजूर में तौबा इस्तग़फ़ार की और कहा कि मैं आपको हाज़िर व नाज़िर जानकर कहता हूँ कि अब कभी खुदा के सामने कोई गुनाह नहीं करूँगा। अब बुशर की बुलंदी ईमान ये थी, उनके दर्जात ये थे कि बुशर उसके बाद कभी पैरों में नालैन नहीं पहने। बुशर हाफी इसीलिए उनको कहते थे, कभी पैरों में जूते नहीं पहने। लोग पूछते थे कि पैरों में नालैन ना पहनने का सबब क्या है, तो बुशर कहते थे कि जब मैंने तौबा की थी उस वक्त मैं पैरों से नंगा था, अब मुझे शर्म आती है। और आपका मकाम ये था कि बगदाद की गलियों में जानवर निजासत नहीं करते थे कि ताइब आले मोहम्मद का यहीं से गुजर होगा, कहीं ऐसा ना हो कि उसके पाँव नापाक हो जाएं। तो ये बुलंदी दर्जात होती है अगर कोई सच्चे दिल से तौबा व इस्तग़फ़ार कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपा आपने ऐसा इस तरीके से भी वाक़या बयान किया और ये सारी चीज़ें सुन के थोड़ा सा दिमाग जो है वो थोड़ी देर के लिए रुक सा जाता है और इंसान के अपने भी गुनाह और सारी चीज़ें सामने आने लगती हैं। और वाकई हमारे तो तौबा का वो तरीका ही नहीं है आपा, जो तरीके जिस तरीके का अल्लाह ताला हकदार है कि हम उनसे तौबा करें। एक बात यहाँ मैं अर्ज़ करूँ कि दुनिया का उसूल उल्टा है कि अगर जज के सामने इकरार किया जाए मैंने ये जुर्म किया है जी, तो आपको सज़ा मिलेगी। हाँ। लेकिन अल्लाह के सामने अगर इकरार खुद करे जाके कि मैंने ये जुर्म किया है, आपको सज़ा नहीं मिलेगी, अल्लाह ताला आपको इनामात से नवाजेगा। बिल्कुल, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। वो बड़ी प्यारी बात किसी ने कही कि ये दुनियादारों के बादशाहों के दरवाजे हैं जो मखसूस वक्त के लिए खुलते हैं फिर बंद हो जाते हैं। मेरे रब लेकिन का रब दरवाज़ा कायनात का दरवाज़ा वो है जो 24 घंटे खुला रहता है, बल्कि उस वक्त ही खुलता है सही तरीके से, उसकी रहमत के दरवाजे वसी होते हैं जिस वक्त सब के दरवाजे बंद होते हैं। सुभान अल्लाह। वो किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि जोश विच सोने दियां रहमतां नूं वेख के याद अपना हर कसूर आंदा जांदा है। तो जब अल्लाह ताला की रहमत जोश में होती तो बंदे को अपने कसूर खुद ब खुद याद आते हैं। बिल्कुल। तो अल्लाह जल्ल मजदुल करीम से जो तौबा जो है ना, ये ऐसी है कि बंदा ये ना सोचे कि मैं तौबा करूंगा तो ऐसा तो फिर ना हो जाए मुझसे गुनाह। हाँ, एक तो ये, हाँ। दूसरी ये कि ऐसा तो नहीं अल्लाह ताला नाराज तो नहीं हो जाएगा कि मैं अल्लाह ताला के पास जाऊंगा अल्लाह से बात करूंगा। नहीं, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं अल्लाह से ऐसे बात करो जैसे दोस्त दोस्त से बातें करता है। सुभान अल्लाह। ए अल्लाह मैं तेरे दरवाजे पर नहीं आऊंगा तो किसके दरवाजे पर कहाँ जाऊंगा, जाऊंगा, किसके दरवाजे पर किसके जाऊंगा, दरवाजे किससे पे? मांगूंगा। सही बात। या रब्बल आलमीन, और कौन है मेरा खालिक जो मुझे माफ करेगा? बिल्कुल माफ सही करने कह वाला रहे तू ही तो है, मैं तुझी से तो माफी मांगूंगा। हैं। बिल्कुल सही और कह रहे हैं। उलमा फरमाते हैं कि अगर ऐसा जो सूरत आपने बयान की कि अगर गुनाह हो जाए वो तौबा करे फिर गुनाह हो जाए, ऐसा भी तो लोग सोचते हैं ना कि यार हर बारी मैं तौबा करता हूँ और हर बारी फिर गुनाह हो जाता है तो अब मैं तौबा ही ना करूँ। नहीं ऐसा नहीं है कि अगर तौबा करता रहेगा बार बार तौबा और गुनाह का जो सिलसिला होता कहीं है। ना कहीं उसको अल्लाह ताला ने ये तौफीक जरूर बख्शी है। देखे कुछ लोग तो वो भी हैं हाँ। जो गुनाह करके तौबा करती ही नहीं है, तो ये तो तौबा कर तो रहा है ना, तो बिल्कुल इसको अल्लाह ने ये तौफीक तो बख्शी है कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। ज़रल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला वर्दा के पास एक आदमी है ना, उसने कहा कि वो फला आदमी तौबा करता है फिर तोड़ देता है, तौबा करता है वो तोड़ देता है, तौबा करता है वो तोड़। हाँ, यही तो आपने मामला। फरमाया कि ये जो काम है ना, जो तौबा करना और तोड़ना, फिर तौबा कहा कि अल्लाह ताला उस बंदे को खुद गुनाह की तरफ माइल होने के बाद उसको खुद तौफीक देते कि बंदे फिर मेरे आओ पास आ। मेरे पास आओ। सुभान अल्लाह, फिर वो जाता है तो अल्लाह ताला को फिर ये पसंद होता है कि वो फिर आए। सुभान अल्लाह। बहुत तो अगर कोई खूबसूरत। ऐसा आदमी तो मायूस ना हो, मायूस अल्लाह ना चाहता है कि वो दोबारा फिर लौट कर आए। लौट के मेरे पास वापस आए। वाह भाई, वो शख्स भी खास है जो बार बार तौबा करता है। फायजा कामरान अपनी खूबसूरत सी आवाज में जरा तौबा इस्तगफार के हवाले से ही जरा कुछ कलाम सुना दीजिए।
मौला मौला मेरे मौला मौला हो करम करम, मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला हो करम करम, मेरे मौला करम करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, ये ज़मीन और ये आसमां तू ही है मालिके दो जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, सबकी सुनता है तू ही सदा, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, और भूल बैठे हैं फरमा तेरा, तूने कुरान में जो लिखा, आज है दर बदर इस तरह, कोई बिखरे लड़ी जिस तरह, एक कर हमको बहरे खुदा, हमने खुद पर किए हैं सितम, मेरे मौला करम हो करम। अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत रमज़ान में खुश आमदीद। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाला हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है, अफ्तार मज़ेदार। शुरू करें। शेफ समरीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम समरीन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं दुआ? मैं बहुत खूबसूरत, आप कैसी? नो डाउट, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल परफेक्ट। क्या बनाना सिखा रही हैं आप? आज हम बना रहे हैं चिकन एंड पोटैटो पॉप्स। बच्चे लॉलीपॉप्स खाते हैं, वो स्वीट होते हैं। हमने सोचा कि रमज़ान में बहुत दफ़ा ऐसा होता है, इनफैक्ट हर रमज़ान में होता है, बहुत सारे घरों में बच्चों की रोज़ा खुशाई होती है, उसमें बहुत सारे बच्चे इनवाइटेड होते हैं। तो सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों को एक वेरिएशन ऐसी बताई जाए कि जब आपके यहाँ अफ्तार पार्टी है और स्पेशली बच्चे आ रहे हैं तो उनके लिए नमकीन पॉप्स बनाए जाए। ये रोज़ा खुशाई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ये वाली जी, रेसिपी बिल्कुल। शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हमने क्या किया है, हमने ले लिए हैं तकरीबन, अच्छा मैं यहाँ थोड़ा कम क्वांटिटीज़ थी क्योंकि टाइम नहीं होता, बाकी चीज़ें हमारे पास रेडी होती हैं। तकरीबन आधा किलो आपने आलू लेने हैं, उसको आपने मैश कर लेना है। उसके अंदर आपने जितना आलू लिया है उसका आधा चिकन, राइट, 1 पाव आपने लेनी है उसके अंदर चिकन। ठीक है। और आपने चिकन आप डाल रही हैं और रोजाना आप चिकन पाउडर भी यूज करती हैं? बिल्कुल करती हूँ, बिल्कुल किनौर का ही यूज करती हूँ। दोबारा यूज कर रही हैं चिकन के साथ भी? बिल्कुल जी। और ये जो हमारे पास क्यूब होता है ना, इसको भी मैंने श्रेड। अच्छा एक और चीज़ बताऊँ क्यूब के बारे में, बड़ी अच्छी सी, कि क्यूब जो है अगर आप इसको थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और मैदे के साथ मिक्स करके रख लें और अगर आप इसकी कोटिंग करें जो आज हम करने वाले हैं इस पर, उसका अमेजिंग फ्लेवर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यूब लें, क्यूब में मैदा और कॉर्नफ्लावर डालें, उसको इस तरह से मिक्स कर लें और उसकी कोटिंग करें, एक अलग सा फ्लेवर। अभी हमारे पास अच्छा अमूमन बच्चों को बाहर के खाने पसंद होते हैं ना? बिल्कुल जी। तो ये जो किनौर की क्यूब्स होती हैं और ये जो चिकन पाउडर वगैरह होता है, इसके अलावा जो तमाम सॉसेज हैं, ये ऐसा फ्लेवर डाल देती हैं खाने में कि खाना बाहर का लगने लगता है, वो जो एक स्पेसिफिक सा टेस्ट होता है। बिल्कुल जी। तो बच्चे ग़िज़ा भी अपनी ज़्यादा खा लेते हैं और हेल्दी होने में भी फ़ायदा होता है। बिल्कुल। अच्छा हमने इसमें क्या शामिल किया, नमक, काली मिर्च और हमारा ये किनौर का क्यूब हमने डाला है 1 टीस्पून, हमने ये इसमें डाल दिया है। अच्छा एक चीज़ जो है वो हमारे पास यहाँ डाल देते हैं डायरेक्टली, हम इसमें डाल रहे हैं तकरीबन
1 टीस्पून हम डाल रहे हैं इसमें, ये है हमारा चिली सॉस, राइट। जबरदस्त। अच्छा जी, चिली सॉस के साथ हमारा जो है यहाँ सोया सॉस जाएगा हमारा, वो भी हमारा तकरीबन जाएगा 1 टेबल स्पून। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं दो आपको यहाँ कि जब हम इस चीज़ को मिक्स करते हैं ना, किसी भी चीज़ के मिक्सचर को, अब देखें जैसे ये है, ये बिल्कुल गीला गीला सा हो जाता है, इसको हैंडलिंग में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हो रही होती है, तो इसकी हैंडलिंग को बेटर करने के लिए आप ये करते हैं कि आप इसमें थोड़े से डाल देते हैं क्रम्स अंदर। अच्छा, हाँ। तो ये जुड़ जाता है, फिर जुड़ता टूटता नहीं है। आलू तो वैसे ही बाइंडिंग एजेंट है, टूटने का मसला नहीं है इसमें। ये होगा जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है ना, अच्छा। वो ये सोक कर लेता है। अच्छा, सही है, सही है। और तो उसके अगर हम आलू बाद के कबाब में भी वैसे डाल सकते हैं ब्रेड हर क्रम्स, चीज़ में, क्योंकि वो भी पानी छोड़ देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और मजे की बात, थोड़ा सा जो लोग बजट कॉन्शियस होते हैं कि जी हर चीज़ हमारी बजट आउट हो रहा है और चिकन वगैरह की चीज़ें बना रहे हैं, उसमें भी अगर आप क्रम्स डालें तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी उसकी, और ये होता है टेस्टलेस, तो पता नहीं चलेगा कि इसको ये है। कहते हैं आपा सुगड़ापा। बिल्कुल है, घर की चीजें जाया नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अभी तो मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि जो इतनी ब्रेड बच जाती है, जो जी। सूख जाती है, हम उसको फेंक देते हैं, उससे बेहतर ये कि हम क्रम्स बना के रख लें घर मैं तो में, है ना? बिल्कुल नहीं फेंकती। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं क्रम्स हमेशा जो सैंडविचेस के साइड्स हम निकालते हैं ना, मैं उसी को यूज करती हूँ। अच्छा समरीन, अभी आप कह रही थी कि जो अफ्तार पार्टीज होती हैं उसमें बच्चों के लिए आइटम्स जो हम बनाते हैं उसमें ये एक आइटम तो बन गया जी। इसके अलावा रिफान का जो है वो कस्टर्ड जी। बहुत ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं, और रिफान में जो है वो वेनिला, स्ट्रॉबेरी, मैंगो और बनाना फ्लेवर्स भी हैं। बिल्कुल। तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स भी हम एक टेबल अपना सजा सकते हैं उससे, और बिल्कुल। ऊपर से रिफान की जेलीज भी अगर उसके ऊपर हो, कलरफुल सा टेबल बन जाता है। ऐसा ही है। बिल्कुल। अच्छा, जेली से ना मैं आप लोगों को 1-2 ड्रिंक्स भी बताऊंगी। ओह वाह, मैं बताऊंगी jelly से इंशाल्लाह, drink? जेली से ड्रिंक बताऊंगी, उसमें हमारी बहुत अच्छी सी वेरिएशन हो जाएगी और आप उसको कर लेंगे। अच्छा जी, ये हो गया। अब आप देखें दोबारा इसमें, आपको खुद देखें कितना इसका मॉइस्चर कहाँ गया, कहाँ है। सॉस डाला था, किधर गया इसको मैं भाई? देखूं? हाँ प्लीज, बिल्कुल, व्हाई नॉट। अच्छा, इनफैक्ट आप मॉइस्चर हाँ वाकई बिल्कुल चला है ना, गया, सही है। आप क्रम्स इसमें से। जितना डाल देंगे क्रम आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये टेस्टलेस होता है, राइट। अच्छा जी, उसके बाद अब आप क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे से हम बॉल्स बनाएंगे। एक और वेरिएशन माइंड में आई है, अभी अभी बता दूं। अभी तो हम इसको सिंपल इस तरह बॉल्स अच्छा, बना रहे हैं ऐसे जो शेफ होते हैं, प्रोफेशनल शेफ्स होते हैं आपकी तरह, वो क्या बनाते बनाते कोई भी वेरिएशन सोच लेते हैं और कुछ भी बना लेते हैं। अभी pop मगर up आपको हुआ ना। पता होता है कि टेस्ट जो है वो परफेक्ट निकलेगा फिर भी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये हम मैं तो नहीं कर सकती आपा, फायजा नहीं, ये सब कर सकते हैं। औरत के अंदर होता है और वो खुद बिल्कुल, ब खुद, बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप करते रहते हैं ना, तो फिर अभी आपके बच्चे छोटे हैं, जब बच्चे बड़े होंगे फिर आप जहन को देखिएगा जरा आप खुद- सुकून ऐसे होगा ही, तो हाँ, फिर हाँ, फायजा, ऐसे आपने ही, कभी खुद कोई करेंगी। खाना बनाते बनाते नई रेसिपी बनाई है? हाँ, ये हर औरत के अंदर हर होता है। औरत में होता है, ये आप quality सही है। कह रही हैं, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, ट्राई करती हूँ, बच्चे बहुत खुश होते हैं इनोवेशन से ना, नई 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 बना चीजें के हो, ना, हाँ, खुश होते हैं बच्चे। सही। अच्छा, और घर में बना ले तो ज्यादा अच्छा है, बाहर का खाने से बिल्कुल बेहतर है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें आप बड़े साइज के बॉल्स भी बना सकते हैं अगर आप किसी और चीज़ में सर्व कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको देखिए, ये आपको नजर आ रही प्यारी सी बाइसिकल, हम ये पॉप्स में सर्व करेंगे, तो इसका साइज हम बहुत बड़ा नहीं अरे रखेंगे। वाह, हाँ। अच्छा, ये जो बच्चों को जो है ना वो एक झांसा देने वाली बात है, बच्चों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दे ना आप तो खा लेते हैं। जैसे दूध, बिल्कुल। मिल्क पैक यहाँ पे हमारे पास है। अच्छा, मिल्क पैक से मुझे याद आया, मैं आप लोगों को बताऊं कि मिल्क पैक की एक यूट्यूब का चैनल है जहाँ पे आप जाके सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे, तो आपको वीडियोस वहाँ पर आती हैं 10-10 मिनट की, और बड़ी इजी सी रेसिपीज होती हैं। आप चाहते हैं अगर आपके बच्चों के पेट में दूध जाए, बहुत अहम चीज़ है, यू नो, ग़िज़ा उसको होनी चाहिए दूध की बच्चों के पेट में, तो वो 10 मिनट की वीडियोस होती हैं। वहाँ पे आप जाके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दूध से याद आता है, मिल्क पैक का बनता है दूध सोडा। ओहो, आज समरीन के साथ किया मैंने वो जो समरीन मेरे साथ करती है। और इस टाइम तो ऐसी हालत हो रही थी दुआ कि कुछ पीने के लिए चाहिए, खाने के लिए नहीं चाहिए। हाँ। अच्छा, अक्सर अफ्तार में वो भी तो लोग होते हैं जो कहते हैं यार बस खजूर दो, पानी दो, बस थोड़ी देर बाद खाना खाऊंगा। एग्जैक्टली, मैं उन्हीं लोगों में से हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए होता। याद है 5000 लास्ट टाइम हमने एक रोज़ा खोला, तो फायजा वो सेइंग कि आप कुछ ले नहीं रही, मैंने कहा बस पानी एंड खजूर, दैट्स इट, बाद में खाऊंगी। ऐसा अच्छा, होता खजूर है वैसे अल्लाह ने पता नहीं क्या कुदरत रखी है खजूर में। जी। खजूर एक मुकम्मल ग़िज़ा है। मुकम्मल ग़िज़ा है, बिल्कुल। कहते हैं कि 2 खजूरें इज इक्वल टू 1 रोटी। अच्छा मुफ्ती साहब, खजूर जो है वो तादाद में खानी चाहिए ना? जी हाँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुल वित्र व युहिब्बुल वित्र, अल्लाह ताला खुद भी अकेला है, यानी ताक है, और वो ताक को पसंद करता है। अच्छा, अब इसके पीछे क्या कुछ साइंसी भी कुछ इसके फ़वाइद हैं जी जी, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो ताक चीज़ें खाने का इरशाद फरमाया है, वो फिर एक तवील बात हो जाएगी। बहरहाल ये कि ताक चीज़ खाने से कम इतना ज़रूर होता है कि पेट की काफ़ी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अच्छा, जिस खाने से पेट की बीमारियां पैदा होने के खतरात होते हैं। अच्छा, ये आप नेट पर बड़ी आसानी से, अब तो वो गूगल बाबा ने
बहुत सारे काम आसान कर दिए। बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही है। है। तो ऐसा ही है। वो ग्लोबल विलेज बन गई दुनिया। आप डॉक्टर्स की रिसर्च जो है वो तादाद के हवाले से देख सकती हैं। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, हमने क्या किया जब मुफ्ती साहब हमें इतनी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे तो ये मैंने लिया है, कोटिंग कर ली मैदे की। नहीं कॉर्नफ्लावर है ये दुआ। अच्छा कॉर्नफ्लावर ये है। कॉर्नफ्लावर है, एक इससे जैसा बड़ा होता है। अच्छा सलमान सा- हंसने की जरूरत नहीं है, दोनों चीजें एक जैसी लगती हैं। बिल्कुल एक जैसी लगती है। अच्छा ये हम लोगों का ये मजाक सलमान आपकी शादी हुई भी है? आपकी वाइफ आपके साथ कैसे गुजारा करती है? अच्छा मैं ऑन आपको एयर बताऊंगी मैं आपको। अच्छा दुआ इसका भी मैं आपको बताती हूँ, एक जैसी देखने में लगती है लेकिन मैदा जो है ना उसका कलर थोड़ा सा ना आपको मिल्की वाइट लगता है, थोड़ा सा उसका पेल कलर होता है हल्का, और इसका एक तो होता है वाइट ब्राइट कलर, प्लस ये कि जब आप इसको हाथ में लेते हैं ये हाथ से स्लिप हो जाता है, ये देखें ऐसे। सही ठीक है, अच्छा और चीनी मैदा अगर नहीं हम होता। पीस दें तो भी तो ऐसी शक्ल होती है ना, कितनी चीजों शक्ल की ऐसी ऐसी। शक्ल होती है, आप सलमान को लेकिन बताएं। टेक्सचर अलग हो, बिल्कुल सलमान साहब आप सुने दुआ की बात। वेरी गुड थैंक यू। अच्छा जी, अब हम क्या करें, हमने इसको लगा दिया कॉर्नफ्लावर लगाने के बाद हमने क्या किया, इसको एग में डिप किया। एक हाथ सूखा एक हाथ गीला। यस दुआ को याद हो गया, दुआ अरे आप- वेरी गुड जबरदस्त। अच्छा मैं देखिए। शुरू से इंटेलिजेंट थी, नो पता है डाउट आपको, आप लोगों को आज नो पता डाउट चला है। नहीं, मुझे अंदाजा हो गया था छोटी विद इन अ सी डे और ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे और फिर फ्राई करेंगे। अच्छा ये कोटिंग देखते हुए जाइएगा प्लीज। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, इस तरह कोटिंग हो रही है, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आके फ्राई करेंगे बरकते रमजान में। चूल्हे के पास। हाँ जी, किचन में हैं हम दोनों, इस वक्त वो फ्राई कर रहे हैं चिकन पोटैटो बॉल्स, और औरतों की तरह जरा यूं 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 करके गुफ्तो शुनूद कहते हैं, क्या गुफ्तो कहते हैं? शनीद। शनीद, गुफ्तो शनीद कर रहे थे हम। का लफ्ज है गुफ्तो शनीर। शनीर। अच्छा मुफ्ती साहब से मैं ज़रा उर्दू भी सीख रही हूँ, क्योंकि मुफ्ती साहब बहुत ज़्यादा अफसरदा रहते हैं इस चीज़ पे कि हमारे पाकिस्तान में रहने वालों को जिनकी मादरी ज़ुबान ही उर्दू है, उन्हीं को उर्दू ठीक से नहीं आती है। मुफ्ती साहब मुझसे बहुत नाराज़ भी रहते हैं इस बात पे। अच्छा तो मैं उर्दू सीख रही हूँ अब, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी करके। अच्छी बात है, आप सीख रही हैं दुआ। अब सीख रही हूँ मैं। सही सही सही। अच्छा मेरा ख्याल है कि अब हमारे फ्राई हो चुके हैं, अभी थोड़ा सा बस 1-2 मिनट और हैं। अच्छा मीनवाइल हम ये करते हैं कि हम इसको सर्व करेंगे कनौर के केचप के साथ। उसके साथ मैं लेकर आई हूँ ये बड़ा प्यारा सा कंटेनर जिसमें हम इसको ये पोर चीज़ें करेंगे। कहाँ से लेती हैं आप? मैं इसकी कोई खास जगह नहीं है जहाँ इसका मुझे तो अच्छी एक चीज़ें- बजट जितनी जिस हिसाब से आपके पास है, तो घर का एक बजट होना चाहिए। बिल्कुल जी, सिर्फ घर की इन चीज़ों के लिए ना, नो डाउट। कंटेनर्स, हाँ किचन भी बड़ा सा और रखने के लिए जगह भी होनी चाहिए। चाहिए। बिल्कुल आप ऐसे। वाले Dividers बात बहुत की सारे होने बुजुर्गों वाली, किचन में जगह भी होनी चाहिए, और फायदा ने कहा है कि बहुत सारे डिवाइडर्स होने चाहिए। डिवाइडर्स होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है, देखिए आप अगर उसको स्मार्टली रखें। मैंने अपने डिवाइडर में क्या किया हुआ है कि हमारा जो सेंटर वाला जो पोर्शन है मेरे डिवाइडर का वो पूरा क्रिस्टल का है, उसमें सारी क्रॉकरी क्रिस्टल की, फिर उससे नीचे वाले में मैंने सब मार्बल रखा हुआ है, उससे नीचे वाले में मैंने अच्छा इस टाइप सबसे की चीज़ें हैं। बेस्ट क्रॉकरी कहाँ की होती है? देखें मैं ये नहीं कहूँगी, जैसे लोग कहते हैं ना कि ये कास्ट अच्छी ये बुरी, इसी तरह क्रॉकरी में भी कंट्रीज भी तो होती है ना, कंट्रीज में होती है, लेकिन मुझे जहाँ जो चीज़ अच्छी लग जाए। मैंने जो बचपन में देखिए, सुना है फ्रांस, फ्रांस की, हाँ, फ्रांस कहते मेरी हैं, अम्मी को बड़ा बिल्कुल शौक फ्रांस था, कहते हैं। फ्रांस के कप, मेरा फ्रांस का कप तोड़ दिया लेकिन अब बॉर्न चाइना कितना अच्छा आ रहा है। अब तो खैर चाइना से सब कुछ ही आ रहा है, आईफोन भी चाइना का आ रहा है। हाँ, बॉर्न चाइना इज़ वेरी नाइस। उसकी नीचे उसके लिखा हुआ होता है, टैग जो होता है उसके, जो भी आप बटन ले रहे हैं उसके नीचे होता है ना, उसका प्योर वाइट कलर होता है, बड़ा प्यारा सा कलर होता है वाइट कलर ना, तो वो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। अच्छा क्योंकि मुझे थोड़ी फैंसी चीज़ें पसंद है, तो मैं ब्रांड नहीं देखती ना, मैं कंट्री देखती हूँ, मुझे जो चीज़ जहाँ अच्छी लगी ले लिया। अच्छा ये अभी हमने केचप क्योंकि बच्चों के लिए बनाया है आज हमने, तो हमने इसमें रखा है केचप। अदरवाइज़ ये कि अगर आप यही चीज़ बड़ों के लिए सर्व कर रहे हैं तो आप इसके साथ कनौर का चिली गार्लिक सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस एक और चीज़ मैं बताऊँ, वेरिएशन उस वक्त हम बातों में रह गई बताना, इसकी वेरिएशन में आप ये कर सकते हैं, जब बॉल बना रहे हैं इसके सेंटर में थोड़ा सा चीज़ फिल कर दीजिए आप, अरे वाह, है ना। जब क्या आप आइडिया है, इसको कौन सी वाली खोलेंगे, चीज़? आपको बताया था मैंने, आप बताएंगे आज मुझे टेस्ट किसका अच्छा होता है। एक होती है जिसका टेस्ट अच्छा होता है, चेडर चीज। बिल्कुल एग्जैक्टली, वेरी गुड दुआ, बिल्कुल ठीक बताया। दुआ जीत गई, दुआ जीत गई, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका फ्लेवर अच्छा होता है, आप चेडर डाल दें, और अगर आपको इसमें वो लुक भी देना है तो दोनों मिक्स करके डाल दें, दोनों मिक्स कर दें। ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। देखिए कितना प्यारा सा हमारा इसका कलर आ गया। वैसे तो सब कुछ ही महंगा हो गया है, और आज मेरा ख्याल है चीनी भी कितनी महंगी हुई है, चीनी और आटा फिर घी महंगी सब हो गई महंगा हो मजीद। गया है। ओहो, तो चेडर चीज तो एक आम इंसान के घर में, मतलब वही वाली बात कि पिज्जा हर कोई नहीं खा सकता,
चेडर चीज भी हर एक के घर हर वक्त अवेलेबल नहीं हो सकती, नहीं उसका एक तरीका इसलिए हमने बताती हूँ सादी आपको। रेसिपी आपको बताई है। इसीलिए बिल्कुल वेरिएशन देखिए हम कम बता खर्च देते बाला हैं। नशीन। ऐसे ही है। अच्छा आप सही बोला इसमें ना? बिल्कुल ठीक कहा आपने दुआ। अच्छा चीज़ के लिए भी बताऊँ आपको कि अगर आप चीज़ का जो बड़ा वाला बार होता है ना, क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट बहुत दूर की होती है, ठीक है 1 साल तक की तो होती है, तो आप वो जो बड़ा वाला 2 kg वाला बार होता है अगर वो ले लेना। नहीं समरीन, फंगस लग जाते हैं चीज पे तो फौरन। मैं फ्रीज करके रखती हूँ, मेरी तो चीज पे लग जाता है हमेशा। फ्रीज करती हैं? पिज़्ज़ा मैक्स वाला फ्रीज बहुत अच्छा करती हूँ, फिर भी मेरे ख्याल है मैंने फ्रिज खोलते बंद करते हैं जब नहीं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। पानी वाला हाथ लगाते हैं तो। देखिए मैंने आपको बताया हर चीज़ के आप छोटे छोटे पैकेट्स बना के रख लें और उसकी जितनी आपको ज़रूरत है, मैं उसको क्या करती हूँ बार्स को कट करके छोटे छोटे बार्स जो है ना हाँ, फिर उसके ठीक है, हाँ जो पूरा लॉग होता है ना उसको कटिंग कर लेती हूँ मैं। सही सही। ठीक है जी। और ये देखिए ये हमारे पॉप्स हो चुके हैं रेडी। अच्छा अगर आपने बहुत बड़े बनाए ना दुआ, तो इसमें ये होगा कि ये बाहर आ जाएंगे, निकल जाएंगे बाहर, तो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको छोटे बनाने हैं, वजन नहीं बेयर कर पाएगा। इतनी भी तो चीजें सोचनी होती है ना। बिल्कुल जी, मैं साथ साथ इसीलिए बताती रहती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम नॉलेज जो है मैं व्यूअर्स को प्रोवाइड कर दूँ। ये हमारे हो गए पॉप्स तैयार। थैंक यू। और ये साइकिल पे कहीं जा रहे हैं? ये साइकिल पे जिन बच्चों की साइकिल रोज़ा पे- कुशाई है वहाँ जा रहे हैं। ज़ियारा ये आपके पास आ रहे हैं? मेरी बेटी की रोज़ा खुशाई है आज। अच्छा डन हो गए हम? जी बिल्कुल जी डन हो गए हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच शेफ समरीन, welcome. बहुत शुक्रिया। आप इतनी you. ब्यूटीफुल सी हमें रेसिपीज़ बना के देती हैं और Thank फिर you. आपके आने के बाद हम मज़ीद इंतज़ार करते हैं अफ्तार का, क्योंकि हमें जल्दी होती है कि हम वो खाना खाएं जो समरीन ने हमारे लिए बनाया है। अच्छा वापस आते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ। आज बात हो रही है तौबा इस्तग़फ़ार के हवाले से, और तौबा इस्तग़फ़ार की जब बात आती है तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि अब दोबारा ऐसा कोई गुनाह ना करें जिसको करने से पहले हमने तौबा इस्तग़फ़ार जिसके बारे में की है। मुफ्ती साहब तौबा इस्तग़फ़ार के हवाले से मज़ीद आयत कुरानी अगर आप बता दें या कोई हदीस नबवी बता दें। अच्छा, जो हमारी गुफ्तगू चल रही थी वो बड़ी अहम थी कि कोई कुछ गुनाह ऐसे हैं जो सिर्फ तौबा करने से मुआफ़ नहीं होते। मसलन वालिदैन की नाफरमानी करना, इसी तरीके से हुकूकुल इबाद में से किसी बंदे के हुकूक में से किसी का हक दबाना, किसी से कर्ज़ ले लिया और वो वापस पलट कर नहीं दिया और बाद में बैठे हुए खुद अकेले में तौबा कर रहे हैं, या अल्लाह मैंने उससे 10 लाख लिए थे, मैं उसको वापस नहीं कर सका, मुझे माफ़ कर दे। ये हुकूकुल इबाद जितने भी हैं उस वक्त तक अल्लाह ताला इनको माफ़ नहीं फरमाएगा जब तक जिसका हक दबाया है या जिसका हक छीना है या जिसके हक को दबाने की कोशिश की है, जिसके साथ फ्रॉड किया है, उससे माफ़ी नहीं मांगी जाएगी या वो हक उसको वापस नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक अल्लाह ताला वो हुकूक माफ़ नहीं फरमाएगा। सही है। हुकूकुल इबाद में जो सबसे पहला जो नंबर है वो वालिदैन के हक का है। जब तक वालिदैन के हुकूक पूरे ना किए, उनके अच्छे बुरे का, उनके उठक बैठक का, उनकी ज़रूरियात का ख्याल ना किया, उस वक्त तक अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाएगा। और इसमें सबसे आम बात ये अर्ज़ कर दूँ, जो हुकूकुल्लाह में से ऐसे हुकूक हैं जो फ़र्ज़ हैं, जैसे हज फ़र्ज़ है, सही है। लोगों पर फ़र्ज़ हो जाता है। जब फ़र्ज़ हो जाता है यानी इतना माल आ जाता है, इतने पैसे आ जाते हैं कि वहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ का ख़र्च भी बाकी रख सकते हैं, तो वो फिर हज पर नहीं जाते। तो ये भी अल्लाह का हक है, ये भी जब तक नहीं करेगा उस वक्त तक माफ़ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम मसाइल हम मुफ्ती साहब के साथ डिस्कस कर रहे हैं। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आके गुफ्तगू को जारी करेंगे। बरकत रमज़ान में खुशामदीद। आपके घरों की तरह हमारे सेट पे भी अफ्तार का दस्तरखान सज चुका है और जो समरीन बना के गई हैं हमारे लिए पोटैटो चिकन बॉल्स, उस पर मेरी और फ़ायज़ा की कड़ी नज़र है। बिल्कुल, सिर्फ मुफ्ती साहब ऐसे हैं जो कि तस्बीह पढ़े हैं इस वक्त, अल्लाह के जिक्र में मसरूफ़ है, वरना सलमान की मुझे इस वक्त नीयत अच्छी नहीं लग रही है अफ्तार के ऊपर। बिल्कुल सलमान का सारा फोकस जो है वो खाने के ऊपर है। अच्छा जनाब, वापस आते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ। और बहुत सारे लोग हम में से ऐसे होते हैं जिनको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है और काम उनके होने से पहले ही रुक जाते हैं क्योंकि लोगों को जो बता देते हैं। इस हवाले से भी मुफ्ती साहब बताएंगे कि अपने कामों को पूरा होने से पहले बताना चाहिए या नहीं, तो नज़र बद का शिकार हो जाती हैं पूरी फैमिलीज़, स्पेशली बच्चे नज़र बद का बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। इस हवाले से मुफ्ती साहब हमें क्या नुस्खा देंगे, क्या वजीफ़ा देंगे, मिलके मुफ्ती साहब से पूछते हैं। जी मुफ्ती साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि नज़र हक़ है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अन नज़र हक़्क़ुन, नज़र लगना हक़ है। अच्छी नज़र भी होती है, बुरी नज़र भी होती है। अच्छी नज़र लगती है तो मैं इसको यूँ समझाऊँ कि अच्छी नज़र लगती है तो अबू बकर नाम का आदमी सिद्दीक़ अकबर बन जाता है।
और अगर यही अच्छी नज़र लगती है तो उमर नाम का आदमी फारूक आज़म बन जाता है, और अगर यही अच्छी नज़र लगती है तो उस्मान नाम के फ़र्द जो है वो ज़ुन्नूरैन बन जाते हैं, और यही अच्छी नज़र लगती है तो मौला हैदर करार बन जाते हैं। अल्लाह, ये उसी एक अच्छी नज़र का कमाल है। हाँ, इसी नजरे तरह करम भी हो सकती है। ये वो अच्छी नज़र है जो नज़रे करम है। बिल्कुल। मैं अक्सर कहता हूँ कि जिस तरह तुम लोग नज़ले से डरते हो कि नज़ले वाले के साथ ना बैठो, नज़ला लग जाएगा, इस तरह नज़र वाले से ना डरा करो जो अच्छी नज़र लगाता हो। अल्लाह, उसकी नज़र में आने की कोशिश किया करो कि उसकी नज़र में आ गए तो हमारे काम बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह अच्छी नज़र है इस तरह बुरी नज़र भी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नज़र यानी बुरी नज़र इंसान को कब्र का मुंह और ऊंट को देख का मुंह दिखाती है। अल्लाह, यानी कि इंसान मर जाता है, इतनी सख्त नज़र भी लगती है, और ऊंट भी मर जाता है और वो देख में पहुंच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बात को ज़हन नशीन रखे कि नज़र जरूर लगती है। नज़र हटती कैसे है? सूरह कलम, कोशिश करें आपके जितने भी वज़ाइफ है कुरान से पढ़ें। सूरह कलम की आखिरी 3 आयतें, व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून। ये जो आखिरी जो 3 आयतें सूरह कलम की, सुबह शाम 3-3 मरतबा या 5-5 मरतबा या 7-7 मरतबा, जितना आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 11 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर भी दम करें, अपने बच्चों पर भी दम करें, कभी भी बच्चों को नज़र नहीं होगी इंशाल्लाह। इसके साथ एक और यहाँ पर मैं अर्ज कर दूं, सूरह फलक और सूरह नास, जो आखिरी जो 2 सूरतें जिनको लोग माऊज़तैन कहते हैं, ये माऊज़तैन नहीं है, ये मुअव्वज़तैन है। मुअव्वज़तैन, जी हाँ। अच्छा, ये वो आपको उर्दू की परेशानी होती है, उर्दू का लफ्ज़ नहीं, ये अरबी का लफ्ज़ है। अच्छा, इसलिए मैंने हल्के से बोला था पहले कि मुफ्ती साहब ना मुझे नहीं, ये उर्दू का लफ्ज़ नहीं, ये अरबी का लफ्ज़ है। ये जो मुअव्वज़तैन है, इनको भी अगर पढ़ा जाए, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इनको भी अगर पढ़ा जाए तो नज़र नहीं होती। अल्लाह ना करे अगर किसी के साथ साए वगैरह का मसला होता है तो उस पर भी अगर इनको 11 मरतबा पढ़ा जाए तो इफाका होता है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप खुद हामिल बन के ना बैठ जाइएगा, लेकिन इतना होता है कि इफाका होता है कि वो थोड़ा सा आसानी में आ जाता है। सही है, ठीक है, ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, वज़ाइफ की बात हो रही है, अक्सर हम लोग सुनते हैं कि कोई वजीफ़ा जो है वो जलाली है और कोई वजीफ़ा जमाली है। ये जलाली और जमाली क्या शय है? देखिए, ये पूरा एक पस मंज़र है। मैं चाहूँगा कि अगर कभी हम इस पर तफसीली बात करें तो बड़ा अच्छा होगा। अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक नाजिल किया है ना, इसमें अल्लाह जल्ल मजदुल करीम ने बहुत सारी आयत, बहुत सारी सूरतें नाजिल की हैं। हर आयत और हर सूरत के पीछे अल्लाह ताला ने मुअक्कलात रखे हैं। मुअक्कलात से मुराद ये कि अल्लाह ताला ने इसके पीछे फरिश्ते रखे हैं। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो जलाल वाले हैं, जो जैसे अर्श को उठाए वो जो फरिश्ते हैं बड़े जलाल वाले फरिश्ते हैं। जो फरिश्ते ज़मीनों में घूम रहे हैं वो बड़े ठंडे मिजाज वाले फरिश्ते हैं। हाँ जी। इसी तरीके से जो मोमिनीन के साथ नमाज पढ़ने के वक्त जो मोमिनीन के साथ जाते हैं वो ठंडे मिजाज वाले फरिश्ते हैं। तो हर जो वजीफ़ा है या हर जो सूरत है या हर सूरत की जो आयत है, उन आयतों को उठाने वाले जो फरिश्ते हैं, अच्छा, वो फरिश्ते उन आयतों या उन सूरतों के मुअक्कलात कहलाते हैं। अब वो कुछ फरिश्ते ऐसे होते हैं जो बड़े जलाली होते हैं, जो कुछ फरिश्ते ऐसे होते हैं जो बड़े जमाली होते हैं। मिसाल के तौर पे एक फरिश्ता है जिसका नाम अज़ाज़ील है, आपने नहीं सुना होगा। अब अज़ाज़ील जो है वो बड़े जलाली फरिश्ता है। अच्छा। और इसी तरीके से एक फरिश्ता है जिसका नाम है जिब्राईल, वो बड़े ठंडे मिजाज का फरिश्ता है। इसी तरीके से मीकाईल है, वो बड़े ठंडे मिजाज के फरिश्ते हैं। वो क़यामत तक जो है वो इंतजार में बैठे हैं कि कब तक जो है वो कब वो मुझे हुक्म होगा तो मैं अपना काम करूंगा। इसी तरीके से इसराफील है, वो भी ठंडे मिजाज के फरिश्ते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों की जो ड्यूटियां लगाई हैं उन पर, आयतों पर या औरादो वज़ाइफ पर, वो जो उठाने वाले हैं, तो उनकी वजह से इन औरादो वज़ाइफ के अंदर जलाल और जमाल शामिल हो जाता है और वो इंसान की तबीयत में उसका असर आ जाता है। अच्छा, तबीयत में उसका असर आता है। और ये वज़ाइफ हमेशा आलिम दीन से पूछ के करने चाहिए। चूंकि वो फरिश्ते मानूस होते हैं ना, तो बंदे के साथ फिर रहने लग जाते हैं। अच्छा, फिर मिजाज, तो फिर वो उसके मिजाज के अंदर वो चीज शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल। मुफ्ती साहब, दुआ का टाइम आ गया है, दुआ कर दें और आज खास जरा मेरे लिए भी कर दें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल कुव्वतिल मतीन। तेरी बारगाह में दस्ते सवाल दराज करते हुए अर्ज करते हैं, हम सब के आज के इस रोज़े को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा, इसे हमारी खबरों का सुकून बना, आखिरत का चैन और इत्मीनान बना। या रब्बल आलमीन, हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा।
हमारे वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके, रमज़ानुल मुबारक में हर रोज़ इफ्तारी के वक्त तू हज़ारों लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। मौला हमें भी और जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए उनको भी जहन्नम से आज़ादी का परवाना अता फरमा। ए पाक परवरदिगार, जुमाअतुल मुबारक की रुखसती की बाबरकत साहतें हैं तेरी बारगाह में अर्ज़ करते हैं, हमारे दिल में जो नेक तमन्ना है तमाम नेक तमन्नाओं को बरआवरी अता फरमा। दुआ मालिक ने दुआ के लिए कहा, रब्बुल आलमीन इनके दिल की तमाम जायज़ नेक हाजात कबूल व मंजूर फरमा। ए पाक परवरदिगार, सब की तमाम जायज़ नेक हाजात कबूल व मंजूर फरमा। ईमान पर इस्तिकामत अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिहि। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد। अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत के साथ आज का रोज़ा भी हमारा मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला हमारी जुम्मे की इबादत को और जुम्मे के ज़िक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कल फिर मिलेंगे नए दिन नए रोज़े के साथ और नए मौजू के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी इबादतें कीजिए और हमारे हक़ में भी दुआएं कीजिए। कल फिर मिलेंगे बरकत रमज़ान में। अल्लाह हाफ़िज़।